तो आज बात करेंगे हम लोग अनदर स्टूडेंट, हमारे एएमडी के स्टूडेंट हैं तस्कीर से, और ये दार्जिलिंग के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है ये एमबीबीएस के, और इनका फर्स्ट सेमेस्टर भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज के लिए ईद की छुट्टी में घर आए हुए हैं, तो हमें भी मौका मिला इनसे थोड़ी बात करने की। तो आज हम लोग थोड़ा डिटेल बात करेंगे इनसे, इनकी जर्नी के बारे में, किस तरह से ये एक गांव से निकलकर, जहां एक भी एमबीबीएस डॉक्टर अभी तक नहीं है, ये पहले एमबीबीएस डॉक्टर हैं, वहां से निकलकर ये नॉर्थ बंगाल के बहुत ही जबरदस्त मेडिकल कॉलेज में गए हैं, वहां इनका एडमिशन हुआ है, और ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं, एएमडी के स्टूडेंट रहे हैं। तो तस्कीर, मैं चाहूंगा कि आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए लोगों को, ताकि पता चले कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी एजुकेशन जर्नी क्या जी क्या सर। रही। जी सर, मैं बिहार के जिला कटिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरी इब्तदाई तालीम तो घर पर ही हुई। उसके बाद मैंने एएमयू में 9th के लिए एंट्रेंस दिया था, जिसमें मेरा एडमिशन हो गया था। फिर मैंने वहीं से अपनी 9, 10th, 11th, 12th वहीं से करी। एएमयू के सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज से अपनी 12th करी वहाँ से। ठीक है। फिर हम्म, मैंने फिर मैंने नीट दिया। मेरा शुरू में तैयारी कुछ खास नहीं था, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाया उसकी वजह से। तो 2022 में मैं कोटा गया, जो लॉकडाउन का टाइम था। अच्छा अच्छा मैंने वहाँ अच्छा। पे एलन एलन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करी। तो उसमें मैंने काफ़ी मेहनत करी, तो अनफॉर्चुनेटली उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, 580 पे रुक गया था मार्क्स। फिर ठीक है। जब रिजल्ट जब जब रिजल्ट आया तो मुझे थोड़ा सा मतलब अपसेट था मैं। तो घर वाले भी थोड़े से मतलब मायूस थे कि नहीं हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर वो प्लानिंग कर रहे थे कोटा भेजने का वापस दोबारा से। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था कि दोबारा जाऊं, मतलब घर वालों का पैसा खर्च करूं, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब इस वजह से। ये तो भी बहुत बड़ी मतलब बात है कि बहुत अच्छी कंडीशन नहीं होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत करी आपको, और एक बार भेजा जी कोटा जी, में। मैं खुद ही चाह रहा था कि सेल्फ स्टडी करके मतलब किसी तरह कर लूं मैं। मुझे हम्म। कॉन्फिडेंस था अपने अंदर के, मतलब मैं कर लूंगा। तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। मेरी मेरी बात होती थी अरशद आलम से, जो कि बंगाल से बिलोंग करता है। एएमयू में हम लोग फ्रेंड थे एक साथ। तो उससे रेगुलरली मेरी हम्म। बात होती थी। उससे मैं पूछता रहता था कि इस बार कहाँ जाना है, क्या करना है। तो उसने मेरे से बताया कि मैं तो इस बार दिल्ली आया हूँ, ऐसे करके नाम बताया, हम्म। टैलेंट जोन एकेडमी में हूँ, एएमडी ऑर्गेनाइजेशन उसको कंडक्ट करवाती है। तो फिर उसने बोला कि आप भी अगर आना चाहते हैं तो आपको मैं एक नंबर देता हूँ। आप उसने मुझे असर सर का नंबर दिया। मैंने असर सर को कॉल किया, असर सर ने मेरे से नंबर पूछे कितने मार्क्स आए इस साल। मैंने बोला 580। सर ने मेरा नाम रजिस्टर कर लिया वहाँ पे। फिर मुझे बुला लिया कि 2 दिन के अंदर आ जाओ। मैं फिर वही 2-3 दिन के अंदर वहाँ दिल्ली पहुँच गया। तो फिर वहीं पे फिर पढ़ाई स्टार्ट हो गई। वहाँ देखा तो मेरे जानने में 2 लोग पहले से थे। एक रैयान, अच्छा। जो कि एम्स भोपाल में है अभी, और एक अरशद बिल्कुल आलम, बिल्कुल। जो कि मालदा मेडिकल कॉलेज में है। एएमयू में हम लोग तीनों थे साथ में। तो इन लोग अच्छा को मैं अच्छा। पहले से जानता था। बाकी लोग से वहीं पे जान पहचान हुई। और एएमडी में ये है कि मुझे वहाँ जाके बहुत ही अच्छा लगा। माहौल वहाँ का इतना अच्छा था कि मैं बता नहीं सकता। मतलब मेरे लिए बिल्कुल ही सुटेबल कंडीशन था वहाँ पे, कि मतलब हम्म। दीनी तालीम के लिहाज से भी, मतलब दीनी तालीम दी जाती थी सप्ते में एक दिन। और नमाज का अच्छा ये था, मतलब वहाँ पे माहौल के सब नमाज पढ़ते थे एक साथ। मैं भी 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। तो मतलब टाइम नमाज टू नमाज नमाज वो हम लोग पढ़ते थे। टाइम शेड्यूल हम लोग का इस तरह का था कि जैसे कि मतलब जोहर जोहर के बाद असर तक का पढ़ते थे, फिर असर की अजान होती थी, तो फिर वही नमाज पढ़ने चला जाता था असर का। फिर असर के बाद पढ़ते थे मगरिब तक। ऐसे करके मतलब नमाज टू नमाज हम लोग का शेड्यूल बना हुआ था। हम लोग वहीं पे, जो लाइब्रेरी है तेलंजन का, वहीं पे पढ़ते थे। और एएमडी में इतना अच्छा माहौल था कि मतलब टीचर भी बहुत कोऑपरेटिव थे। कोई भी क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम होता था तो पूछ लेते थे सर लोग से, या फिर हम लोग आपस में डिस्कस करके सॉल्व कर लेते थे। मतलब बिल्कुल वहां पे बिल्कुल। ऐसा था ना कि सारे स्टूडेंट के माइंडसेट एक तरह के थे। मतलब
एक ही रेंज वाले स्टूडेंट थे, मतलब कि किसी न किसी वजह से थोड़े से नंबर से सबका रुक रहा था। तो मतलब हम लोग आपस में एक ही कैटेगरी के लोग थे, तो अच्छा लग रहा था एक दूसरे को के वहाँ पे देखकर, साथ में तैयारी कंपटीशन करना। भी टफ था नहीं? हाँ, हाँ जी। वहाँ पे सीपीटी करके एक टेस्ट होता था जो कि रेगुलर बेसिस पे रोज ही होता था, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ते थे, रोज देना। अच्छा लगता था वो चीज। जो गलतियां हुँ। होती थी हम लोग उसको एनालिसिस करते थे अच्छे से। फिर फुल लेंथ का बहुत पेपर लगता था वहाँ पे, तो वो चीज बहुत अच्छा था हम लोग के लिए, खूब प्रैक्टिस हुआ हम लोग का। तो उस साल फिर तैयारी तो बहुत अच्छी थी। 2023 की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं हुँ। 2023 में गया था। उस साल तैयारी तो मेरी बहुत अच्छी थी काफी। तो अनफॉर्चुनेटली किसी तरह नहीं हो पाया, 606 पे आके रुक गया मार्क्स। पता है मैंने हमें, हाँ। काउंसलिंग भी करा जी, मैंने हुँ, काउंसलिंग भी कराया, तो थर्ड राउंड तक तो नहीं हुआ। फिर मुझे पता लग गया कि इस बार तो मुश्किल ही है। फिर डॉक्टर अफसर जो कि एमडी के मतलब एक मेंबर है, जो हाँ, हाँ, बिल्कुल, मेनली वही बिल्कुल। कंडक्ट करते हैं उसको। तो उन्होंने मेरे से कॉल किया, बोला कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो इस बार तुम वापस आ जाओ फिर से वही टैलेंजन एकेडमी में, एमडी के अंदर। तो फिर मैं वापस चला गया। स्टे राउंड मैंने वहीं से कंडक्ट करी, मतलब ये स्टे राउंड वहीं से हुआ मेरा, दिल्ली में ही। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर जब हुआ स्टे राउंड में भी नहीं हो पाया, तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, टेस्ट देना शुरू किया। मैंने उस साल कुछ खास पढ़ाई नहीं की, 2024 की बात कर रहा हूँ। बस मैंने टेस्ट लगाए, प्रैक्टिस किए खूब। जो जो मुझे मतलब रिवाइज नहीं हो रहा, रिवाइज नहीं था, वो बस रिवाइज कर रहा था और प्रैक्टिस कर रहा था खूब क्वेश्चन के। फुल लेंथ शुरू से ही लग रहे थे वहाँ पे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी लास्ट लास्ट तक। मार्क्स अच्छे आने लगे थे, इतना पता लग गया था कि मतलब सिलेक्शन इस साल हो जाएगा। तो फिर मैंने 2024 की जो नीट का पेपर दिया, तो पेपर देते देते पता लग गया था कि पेपर तो ठीक ठाक इजी है, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा इस साल। तो जब काउंट किया घर आके मार्क्स, तो 664 ही बन रहे थे, वही एग्जैक्ट, और वही रिजल्ट में भी आया। और अच्छे भी मतलब आते, लेकिन जैसा कि पता है कि इस बार थोड़ी सी परेशानी भी हुई है, कट ऑफ बहुत ज्यादा गया है। फिर भी आपको अच्छा कॉलेज मिला है, दार्जिलिंग के जी, मेडिकल कॉलेज में हो आप। कैसा माहौल है वहाँ? इससे पहले दो आपके एमडी स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं, क्या आप उनको जानते हो? जी सर। जी, मैं उनको पहले से मतलब एएमडी में साथ में थे, तो इसलिए पहले से जानता हूँ। हाँ, वो हाँ। लोग भी एएमडी से ही हैं, बादिल मोहम्मद बादिल बादिल और अहमद और शहबाज आलम। तो चलो, तीन एमडी के स्टूडेंट एक ही मेडिकल कॉलेज में हैं। बहुत अच्छा, अच्छा है, आप लोग को भी जी, अच्छा लग रहा होगा, साथ हो आप लोग। जी, नहीं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप बेसिकली, ये तो ठीक है, ये जर्नी है, इस तरह से आपने तैयारी करी। एक्चुअल मेन पर्पस ये है कि आप लोगों तक ये मैसेज दो कि तालीम कितनी जरूरी है। तालीम के बिना हम बिल्कुल एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। और इसे हासिल करने के लिए नो डाउट मेहनत करनी पड़ती है। आपने भी मेहनत करी, मशक्कत करी, 2 साल 3 साल जितना भी लगाया, लेकिन अल्टीमेटली अल्लाह ने आपको कामयाबी दी और एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हो आप कि यहाँ से जो आने वाली लाइफ होगी वो इंशाल्लाह फ्रूटफुल होगी, अच्छी होगी। और लोगों के लिए भी आप काम कर सकते हो, कंट्री के लिए काम कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के लिए काम कर सकते हो। उन बच्चों को मैसेज दो जो डरते हैं, मेहनत करने से डरते हैं, या उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, तो वो किस तरह से हौसला रखे और किस तरह से वो अपनी मंजिल तक आगे आए। क्या क्या उनको करना चाहिए? क्योंकि आपने बताया कि आप जिस गांव से बिलोंग करते हो उसमें एक भी डॉक्टर नहीं है। नहीं, जी, एक आज भी हम नहीं है लोग सर। इसमें जी रहे हैं, इस दौर में जी रहे हैं, एआई के दौर में जी रहे हैं, और आपके गांव में एक जी भी सर। डॉक्टर नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, ऐसे भी जी सर। पूरे, अगर आप पूरे कंट्री में देख लो तो जो मुस्लिम्स का एज ए डॉक्टर कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। जितना होना चाहिए मेरे हिसाब से होना चाहिए कम से कम 20%। नहीं, और कंट्रीब्यूशन है जी, 4.7%, जो कि बहुत कमी है। तो कमी हम में है, और इस कमी को दूर जी, करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप जैसे लोग, नहीं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेहनत कर रही है, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप चूंकि सक्सेस होके आए हो, कामयाब होके आए हो, तो आप जो कहोगे जी उसका सर। इम्पैक्ट थोड़ा अच्छा जाएगा। तो आप उन बच्चों को जी सर। मशवरा जी, दो, उन गार्जियन को मशवरा दो, उन पेरेंट्स को मशवरा दो कि आप आगे आइए, तालीम में आगे आइए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। नहीं, तो फिर वो दुनिया बदलेगी। तो क्या क्या करना चाहिए उन बच्चों जी को सर। जो मान लो किसी गांव से बिलोंग करता है, इकोनॉमिकली बहुत वीक है, पढ़ना चाहता है, पेरेंट्स भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो परेशानी में होते हैं, कैसे कैसे उसे निकले वो? जी सर। सबसे पहले तो ये मैं ये बोलूँगा कि
जो तालीम है अभी के ज़माने में एआई का जहाँ पे दौर चल रहा है, बहुत ही ज़रूरी है। मतलब बिना तालीम के तो आप एक कदम भी कहीं चल नहीं सकते, मतलब ये समझ लीजिए। आपका मतलब इस दुनिया में मतलब जीना मुश्किल है बिना तालीम के। तो मतलब वो बहुत ही ज़रूरी है, ये दिमाग में तो पहले ज़हन-सी कर ले अच्छे से। दूसरी बात ये कि जो गाँव के लोग हैं ख़ास करके उनका इकोनॉमिक कंडीशन मतलब ख़राब होता है, तो वो उसके वजह से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो मैं उन लोग से ये बोलूँगा कि आज का दौर जहाँ तक है कि जो मतलब मोबाइल तो सबके पास ही होता है एटलीस्ट। यूट्यूब में सब रिचार्ज करके यूट्यूब देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं। तो मैं ये बोलूँगा आजकल यूट्यूब में इतने सारे फ्री कंटेंट है मतलब पढ़ने के लिए, तो आदमी उसको अच्छे से फ्री में अपना पढ़ाई कर सकता है। बस वो अंदर से लगन, डेडिकेशन होना चाहिए। तो मतलब जो पढ़ाई के लिए जो पैसा बहुत ज़्यादा आजकल के ज़माने में मतलब मैटर नहीं करता है। तो जो जिसके अंदर डेडिकेशन है, लगन है पढ़ने का, वो पढ़ाई कर लेगा मतलब यूट्यूब से जो फ्री में आजकल यूट्यूब में फ्री में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। तो हम लोग ने भी बिल्कुल, वहाँ से यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें मतलब पढ़ी है, फ्री में वो भी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी तो बात बताई ऐसे लोग तस्कीर को ने कि हाँ, अगर तालीम हासिल करना चाहते हो तो आज के दौर में बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। मान लो कोई बच्चा 10th जी क्लास सर। में है और वो किसी गाँव में है, वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा, नहीं, फिर भी गाँव में इंटरनेट तो है। वो यूट्यूब से या एनसीईआरटी जी, की जी, किताब के बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल से ही पढ़ के वो आगे आ सकता है। लेकिन वो डेडिकेशन, वो जी सर। जज़्बा, वो मेहनत करनी पड़ेगी उनको तभी। और जब आप 10th क्लास जैसे मान लो आप एएमयू गए, भई आपने पहली कामयाबी हासिल करी जब जी आपने सर, एएमयू के जैसे 9th मैं एंट्रेंस जैसे निकाला। हुँ, जी सर, जैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने अपनी पढ़ाई में कुछ ख़ास पैसे खर्च नहीं किए मतलब लगभग सारा फ्री में ही हुआ ये समझ लीजिए। जैसे कि बिल्कुल, इब्तिदाई तालीम तो घर पर ही हुई, उसके बाद एएमयू में मेरा एडमिशन हुआ तो एएमयू में तो फ़ी बिल्कुल नल के बराबर है मतलब नहीं है बिल्कुल भी। साल का वही बिल्कुल। 8,000 फ़ीस लगता है स्कूल का और हॉस्टल तो फ्री है और बस ₹1,000 मेस के तीनों टाइम के लगता था, वही है बस और कुछ नहीं है। तो बहुत ही कम है मतलब मिनिमल प्राइस में हो जाता है वहाँ पे। मतलब एक तरह से और सस्ते में ही मेडिकल हो गया। कॉलेज उसके में भी बाद हाँ, मेडिकल कॉलेज में मेरा तो फीस इतना है कि 6,500 है बस पूरे साल का। पूरे साल का 6500 जी, जी। और देखिए जिसके लिए हॉस्टल लोग फ्री सब करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जी। तो यही तो मैं कहता हूँ लोगों से कि भई आप आगे आइए, इतने सारे मेडिकल कॉलेज हैं जिस पे गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है, सरकार पैसे खर्च करती है, तो आप आगे उसका फ़ायदा उठाइए ना। नहीं, अगर आप जी। एडमिशन लेंगे जैसे एम्स में करीब-करीब 5 से 6 करोड़ रुपए आप आपने पता होगा जो सैफ के बारे में। तो उस एक बच्चे पे जी। इंडियन गवर्नमेंट, हमारी कंट्री एक बच्चे पे कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए खर्च करती है। तो बस आपको जी, काबिलियत दिखानी है बेशक। ना, आप उस लायक बनिए, वहाँ जी। आइए, वहाँ आने के बाद अपनी कंट्री को सर्व करिए। नहीं, तभी तो माना जाएगा, तभी तो आप बदल पाएँगे, लाइफ बदल पाएँगे, अपने पेरेंट्स को चेंज कर पाएँगे, अपने पेरेंट्स को हज पे ले जा पाएँगे, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। आप जैसे पहले तो आप पेरेंट्स को अपने देखो, माँ-बाप को पहले देखो और अब देखो, दोनों में बहुत फ़र्क आया होगा। नहीं, जी उनमें सर, जैसे बहुत। कॉन्फिडेंस आता है कि चलो हमारा बच्चा डॉक्टर बना। अब इससे क्या होता है ना कि समाज में एक अपलिफ्टमेंट आता है। नहीं, लोगों को देखने का नज़रिया बदलता है, खासकर जब आप जी इवन सर। डॉक्टर बनते हैं तो। नहीं, तो बड़ा अच्छा लगा तस्कीर बात करके, आप बहुत मेहनत करो, खूब दुआ करेंगे हम लोग। जी मैं सर, जी। चाहूँगा कि अब एमडी के लिए आप एम्स दिल्ली आओ और यहाँ से एक बहुत ही काबिल, जी। बहुत ही शानदार, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही ऑनेस्ट डॉक्टर बनो। नहीं, जिस पे जी। कंट्री को, पेरेंट्स को, हम सभी को बहुत ज़्यादा गर्व हो। ठीक है? तो मैं जी उम्मीद सर, मैं करता हूँ कि एएमडी के मेहनत बारे करो। में एएमडी के बारे में बताना चाहूँगा। एएमडी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम डॉक्टर्स बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो कि अपने कौम को अपलिफ्टमेंट के लिए मतलब हेल्प करते हैं। फ्री में पढ़ाई और सब कुछ लॉजिंग वगैरह सब कुछ कराते हैं। तो उन लोगों ने मेरी मदद करी, 2 साल तक मुझे वहाँ पे फ्री लॉजिंग और मतलब पढ़ाई कराई वहाँ पे। मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं वहाँ पे मैं जो 2 साल दिल्ली में रहा। तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ेशन है। आप मैं लोगों को मतलब मशवरा दूँगा अगर किसी को जाना हो तो वहाँ आपके लिए बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा माहौल है टैलेंट ज़ोन अकेडमी में। मतलब आप बिल्कुल, सेल्फ बिल्कुल। स्टडी से बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो नीट की तैयारी। बस चलो यही ठीक बोलूँगा। है, शुक्रिया तस्कीर, ध्यान रखना अपना। ठीक है, जी, अल्लाह जी। हाफ़िज़। ठीक है सर। जी, थैंक यू सर।